मैंने बोला कि एक वहाँ पे कोने में ले जाके क्या बात करनी है, जो भी बात करनी है यहाँ पे बात करो, क्या कोने में ले जाके बात करने की कह रहे हो। जो मैं ऐसे उनसे चिल्ला के बोली तो फिर वो बोलते हैं कोने में चलो, कोने में मेरा बड़ा इससे छोटा भाई है, वो थोड़ा और लंबा है, तो उसको और खींचने लगे। अब मैं एक साइड, मेरी बेटी बैठी हुई थी, रो रही थी, तो मैं उसको देख के फिर मेरे को समझ में नहीं आया। मैं जब उसको देखी तो मेरे को समझ में आया कि फैमिली भी है, उसका पहले सोचना है। फिर मैंने बोला कि लाइव नहीं आ सकते, तुम इनकी असलियत नहीं दिखा सकते हो। हाँ, जैसे तैसे वहाँ से 2-3 लोग खच्चर वाले आए, हमारे कान में बोले आप जल्दी से निकल जाइए। और कान में बोल रहे थे? कान में बोले तो हम लोग तुरंत गाड़ी में बैठे, वहाँ से लड़ाई झगड़ा फ्री करके तुरंत भागे हम वहाँ से। हम नहीं वहाँ पे 1 मिनट भी रुके। रिश्ते। अच्छा अच्छा, मम्मा के साथ क्या हो रहा था? मम्मा को यहाँ पे थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मार रहे थे? वो लोग कैसे थे देखने में? हाँ, इतनी बड़ी दाढ़ी वाले थे। दाढ़ी रखे थे? मम्मा को मार दिए थे? और मामा को क्या बोल रहे थे? हैं? मामा को? मामू को तो ऐसे पकड़ के ले जा रही थी हाँ हाँ हाँ, नदी के पास। नदी के पास ले जा रहे थे मामू। पहलगांव में जो कुछ हुआ आप सभी ने देखा और उसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और सभी लोग जो है ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ी चूक कैसे हुई। अगर ऐसे में बात करें तो एकता तिवारी और उनके भाई जो है आयुष्मान वहां पर उपस्थित थे और जैसे ही स्केच वायरल हुआ और स्केच जैसे जारी हुआ वैसे ये लोग जो है मीडिया पर बयानबाजी शुरू किया और बताना शुरू किए कि यही जो आतंकवादी थे वही इनसे मिले थे और इनके साथ क्या कुछ किए थे और आज ये जो है सेफ वहाँ से बचकर आ गए हैं। और अगर हम बात करें तो लगातार अपनी बातें जो हैं वो मीडिया पर रख रहे हैं। ये आयुष्मान और इनकी बहन जो हैं वो एकता जी हैं। आयुष जी, बहन को तो पूरा देश सुन रहा है और सब लोग जान रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ अगर ये पूछा जाए क्या कुछ वो रिएक्शन किए थे वहाँ पर? हमारा उनका रिएक्शन ये था कि मेरे को गर्दन पकड़ के मेरी कॉलर और मेरी हृदय पकड़ के मेरे को एक नदी के पास ले जा रहे थे वो लोग। फिर मैंने चिल्ला के बोला कि मेरी सिस्टर भी है यहाँ पे, तो उन्होंने थोड़ा रिलैक्स किया कि इनके साथ साथ ये अकेला नहीं है, इसके साथ तो इसकी फैमिली है। फिर मेरी दीदी मेरे को बचाने जैसे आती है, मेरी दीदी में वो लोग धक्का दे देते हैं। दीदी के ऊपर धक्का दे देते? हाँ, वो पीछे यहाँ पे चेस्ट पे हाथ रख के पीछे हटा देते वो लोग। हाँ। जिसकी स्केच जारी हुई है। अच्छा, वो लोग कितने लोग उस समय साथ में थे आयुष्मान? जब 2 लोग थे हमारे साथ में थे। अच्छा, 2 लोग थे और वही दोनों लोगों का चेहरा जो है आप लोग अच्छी तरह से पहचान? हम काफ़ी अच्छे से पहचान सकते हैं, वही लोग थे वो लोग। हाँ। अच्छा, वो रुद्राक्ष के बारे में क्या कुछ बात कर रहे थे आयुष जी? रुद्राक्ष के बारे में यही बोल रहे थे कि इससे क्या होता है, इससे क्या मिलता है तुमको पहनने से, आप कुरान पढ़ो। मैंने बोला इससे मेरे को एनर्जी मिलता है, मेरे को काफ़ी अच्छी वाइब्स आती है। अच्छे बोलते अच्छी वाइब्स आती है तो नदी के पास ले जाके यहाँ पे अपनी पावर बताओ कितना अच्छा पावर आती है। फिर मैंने बोला ये इसको फील किया जाता है, इसका दिखाया नहीं जाता है। फिर मेरे को उनकी कुछ हरकतें लगी कि ये कुछ करने वाले हैं। फिर मैंने अपनी जान बचा के दीदी के पास आया, फिर दीदी को ये सारी बातें बताई। फिर दीदी भी वहाँ पे गई हुई थी, फिर दीदी ने समझाया उनको। फिर जैसे दीदी मेरे को समझा रही थी उन लोगों को, दीदी में धक्का दे दिया था उन लोगों ने। अच्छा, जब इनके साथ वो रिएक्ट कर रहे थे उस समय आप क्या कुछ कहती हैं उन लोगों से? मैंने बोला कि एक वहाँ पे कोने में ले जाके क्या बात करनी है, जो भी बात करनी है यहाँ पे बात करो, क्या कोने में ले जाके बात करने की कह रहे हो। जो मैं ऐसे उनसे चिल्ला के बोली तो फिर वो बोलते हैं कोने में चलो, कोने में मेरा इससे छोटा भाई है, वो थोड़ा और लंबा है, तो उसको और खींचने लगे। अब मैं एक साइड, मेरी बेटी बैठी हुई थी, रो रही थी, तो मैं उसको देख के फिर मेरे को समझ में नहीं आया। मैं जब उसको देखी तो मेरे को समझ में आया कि फैमिली भी है, उसका पहले सोचना है। फिर मैंने बोला कि लाइव नहीं आ सकते, तुम इनकी असलियत नहीं दिखा सकते हो। अब क्योंकि उसमें नेट नहीं चल रहा था और वहाँ पे नेटवर्क काम नहीं करते हैं, सिम ब्लॉक हो जाती है, तो भाई समझ गए थे कि हमें क्या करना है। तो ये लोग लाइव आने के ऐसे बस नौटंकी किए थे कि हाँ हम लाइव आ रहे हैं। तो अच्छा, वही देखने जब आप लाइव की बात करती हैं तब उन लोगों का रिएक्शन जो होता है वो डाउन हो जाता है? रिएक्शन जो होता है डाउन हो जाता है। जैसे जैसे हम नीचे पहुंचे हैं तो नीचे में वो लोग मिले ही नहीं है हम लोगों को। हम लोग पूछे वो 2 लड़के कहाँ हैं, जो 22 साल का था जिसका स्क्रैच जारी हुआ है और जो वो बहुत शांत था, वो वाला दोनों मिले नहीं थे हमको नीचे आने के बावजूद। बोले हमारे साथ नहीं थे वो खच्चर वाले। मैंने बोला कि आपके हेल्पर ही थे, बोले नहीं हमारे हेल्पर नहीं थे, हमारे साथ नहीं थे, वो तो आपसे बात कर रहे थे, हम नहीं जानते। अच्छा, आपसे भी ये सवाल किए थे कि आप अपने पति के साथ आई हैं या फिर किसके साथ? मेरे से सवाल उन्होंने किया था आप किस किस के साथ आए हो, कितने लोग आए हैं, आपके पति आए कि नहीं। तो मैं क्या है शॉर्ट्स पहनी हुई थी, सिंदूर वगैरह नहीं लगाई थी उस दिन। तो मैंने बोला हाँ मेरे पति मतलब यहाँ नहीं आए लेकिन मैं मैरिड हूँ।
तो बोले कि आप मैरिड हो तो आपके पति, मैंने कहा वो अफ्रीका रहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। और फिर बोले बच्चे, मैंने कहा मेरे बच्चे अभी नहीं हुए, शादी को 1 साल हुआ है। तो बोले ये, मैंने कहा ये सारे मेरे भाई आए हैं और मेरी फ्रेंड्स आई हैं जो भी सारी मुस्लिम हैं, बस हम लोग हम चारों लोग ही जो हैं, हम ही बहन भाई हिंदू हैं बस। बता दें कि वहाँ न जाति और न भाषा और न राज्य, मतलब कुछ भी नहीं, केवल ये पूछा जा रहा था कि आप किस धर्म से हैं। आपसे भी पूछा गया था धर्म? यस, कुरान के बारे में पूछा जा रहा था, आप कुरान पढ़ा करो। हमने बोला कि हमको उर्दू नहीं आती है। वो बोले थे नहीं, ये हम हिंदी में पढ़ा के देंगे, हमारे पास हिंदी में भी है कुरान। कुरान के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि कुरान पढ़ा करो। अच्छा, जब आप 22 तारीख को ये सुनते हैं कि इतनी बड़ी जो घटना है वो वहाँ पर हो गई, तब आप लोगों को क्या लगा? इसकी सूचना आपने क्यों नहीं आयुष्मान किसी को दिया? वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं था, किसको सूचना देते हम लोग। सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर कुछ भी नहीं था वहाँ पे। सुरक्षा के नाम से तो जीरो था वहाँ पे, कुछ भी था ही नहीं। कहाँ पे हम वो करते, कंप्लेन करने के लिए कुछ भी था ही नहीं वहाँ पर। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एकता जी क्या कुछ कहेंगे? वहाँ पर सुरक्षा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। श्रीनगर में सुरक्षा थी, मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जाए। बिल्कुल भी 1% भी सुरक्षा नहीं थी वहाँ पे। और हम लोग जब ये धर्म वगैरह को लेके बात कर रहे थे तो थोड़ा डर भरा। जो एक इंसान था वो किसी से फ़ोन से बात कर रहा था, 35 बंदूकें भिजवा दिया हुए वो, तो अंदर से ऐसे लगा था आज शायद हम लोग जिंदा नहीं जाएंगे। माला चढ़ेगी उस पे, हम लोगों का यही फोटो पे माला चढ़ेगी, जो फोटो क्लिक किए हैं उन पे माला चढ़ेगी अब जाके। और मेरे को सबसे ज़्यादा डर था, जो मेरे साथ 20 लोग गए थे, कि मैं उनके घर वालों को क्या सोचेंगे, कैसे भेजा था। और बच्चों के लिए डर था अपने। हाँ, जैसे तैसे वहाँ से 2-3 लोग खच्चर वाले आए, हमारे कान में बोले आप जल्दी से निकल जाइए। और कान में बोल रहे थे? कान में बोले तो हम लोग तुरंत गाड़ी में बैठे, वहाँ से लड़ाई झगड़ा फ्री करके तुरंत भागे हम वहाँ से। हम नहीं वहाँ पे 1 मिनट भी रुके। हाँ, जैसे तैसे वहाँ से 2-3 लोग खच्चर वाले आए, हमारे कान में बोले आप जल्दी से निकल जाइए। और कान में बोल रहे थे? कान में बोले तो हम लोग तुरंत गाड़ी में बैठे, वहाँ से लड़ाई झगड़ा फ्री करके तुरंत भागे हम वहाँ से। हम नहीं वहाँ पे 1 मिनट भी रुके। बेटी भी आपके साथ में? बेटी भी थी। जरा खड़ी कर। आपको बता दें कि ये छोटी सी बिटिया भी थी और कहीं न कहीं सारी चीज़ें वो मम्मा के साथ क्या हो रहा था देख रही थी। क्या नाम हो बेटा आपका? रस्ते। अच्छा, मम्मा के साथ क्या हो रहा था? मम्मा को यहाँ पे थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मार रहे थे? वो लोग कैसे थे देखने में? हाँ, इतनी बड़ी दाढ़ी वाले थे। दाढ़ी रखे थे? मम्मा को मार दिए थे? और मामा को क्या बोल रहे थे? हैं? मामा को? मामू को तो ऐसे पकड़ के ले जा रही थी। हाँ। नदी के पास। नदी के पास ले जा रहे थे मामू को? अच्छा, तो आपको डर लग रहा था बेटा? उस समय डर लग रहा था? तो आप ये देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो ये एकता की बिटिया और ये इनके भाई थे, इनके साथ क्या कुछ वहाँ पर हुआ, ये सारी चीज़ें आप अभी कैमरे पर सुन रहे थे। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।